फिर से जिंदगी मुझे अपने देश ले आई है। नई शुरुआत, नए रिश्ते, कहीं भी इतने सपनों को लेकर ही थी। उस परदेश ने कितना कुछ दिया मुझे, जितना दिया उतना ही छीन भी लिया। परदेश में मिला मुझे अपना प्यार, उस प्यार से अपनी किस्मत को जोड़ लाई मैं। परदेसी को अपना घर बना बैठी थी, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। उस परदेश में जाकर एक रिश्ता टूट गया और वहीं कितने और रिश्ते बना लाए। अपने प्यार को वहाँ पीछे छोड़ आई, लेकिन कुछ और साथ ले आई। उसकी खुशियाँ मैं जो पीछे छोड़ आई, उसका गम नहीं है जो किया अपने प्यार के लिए किया। और अब अपनी अलग राह पर निकल चली हूँ। पर उस दिन इंसब्रुक की उस ठंड दोपहर में मेरी जिंदगी फिर से बदल गई। Excuse me, वो अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ एडमिट हुआ है? Sorry, I mean, there was a lady who met with an accident. Where is she? This way, this way. Anna? नैना, मेरा बच्चा, अपनी शांत हो जाइए। आपका बेबी बिल्कुल सेफ है। आपको ये नैना, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, आप प्लीज शांत रहिए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। देखो नैना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे को मेरे लॉ से खतरा है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। क्या? लेकिन आना, आपकी फैमिली वो बच्चा तो चाहते हैं ना? नहीं नैना, बहुत मतलबी है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कहानी का एक हिस्सा छुपाया मैं तुमसे। मेरे पति के घर वाले बच्चा नहीं चाहते। वो मेरे बच्चे को जान से मार देंगे। तो मेरे बच्चे को लेकर भाग जाओ नैना। पर आना, वो आपकी फैमिली है, वो ऐसा क्यों करेंगे? नैना, वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे नैना। तो मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे, उसे उन लोगों से छुपा के रखोगे नैना। तुम उसका ख्याल रखोगे, वादा करो नैना। तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के संभालो। वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे। आप शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर! हाँ ना, जिंदगी तो कभी आसान नहीं थी मेरे लिए। शायद आगे और मुश्किलें आएंगी। मुझे अकेले अपने बच्चे को पालना होगा। लोग मेरे बच्चे से हर तरह के सवाल करेंगे, मुझ पर ताना कसेंगे, लेकिन सबका जवाब मेरे पास होगा। सब सहूंगी मैं, लेकिन कभी चेहरे पे शिकन नहीं आने दूंगी।
उस पर इतना जुल्म करते थे ना, उससे अच्छी तो मौत है। अरे उनकी नजर तो इसके पति के दौलत पर थी और वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों को कोई बच्चा हो, जिसकी वजह से उनकी दौलत उसे विरासत में मिल जाए और इन्हें कुछ ना मिले। मैंने सोचा था आना डरी हुई है, शायद अपने बच्चे को देख के ये परिवार वाले खुश होंगे, लेकिन आना का डर सही था। ये लोग उसके बच्चे को जीने नहीं देते। आहाना ने जिस औरत को रखा था वो कहाँ है? वो प्रेग्नेंट थी ना। हटो हटो, हमें अरे सुनो तो, अरे बात तो सुनो, कहाँ चले आ रहे हो तुम? देखो मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से वो घर नहीं आई। चलो ठीक है, उसके आते ही तुम हमें इस नंबर पर कॉल करना है, समझे? अरे समझे? हाँ समझ गया। चलो चलते हैं। पैसा भी अजीब चीज होती है। कोख में पल रहे बच्चे की जान लेने पर उतर आए लोग। मैं जानती थी इस लालच से मैं लड़ नहीं पाऊंगी। मुझे अपनी नहीं, इस बच्चे की फिक्र थी। ऑस्ट्रिया में मेरा है ही कौन? राघव को तो मैं कब का पीछे छोड़ आई थी। बस एक ही जगह रह गई थी, अपना देश, जिसे छोड़ के प्यार पाने आई थी। लेकिन जब दिन भर की थकान के बाद कोई घर लौट कर आता है तो अपना सा ही लगता है। इसलिए मैं यहाँ रहूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी की मदद भी नहीं लूंगी। माँ तो अभी भी ये सोचती है कि मैं अपने पति के साथ हूँ और उनके साथ किसी काम के सिलसिले में सफर कर रही हूँ। सच तो उनसे छिपाना ही होगा। मैं राघव से कोई मदद नहीं मांग सकती। मुझे जो भी करना है खुद करना है। मैडम शास्त्री नगर आ गया। मैडम बाहर गांव से आई हैं आप? परदेसी लगती हूँ ना, पर हूँ नहीं। बस बड़े दिनों बाद अपने देश लौट आई हूँ। कितना हुआ? 140। अपने हिस्से का सुख दूं थैंक यू। हंसती रही वो औरों के आंसू पीकर। क्या पाया जब उसकी कोई पहचान नहीं। कैसा रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं। एक बार फिर नैना अकेली अपने बोरिए बिस्तरे के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी। मिले सारी खुशियाँ दूर जिनसे रही वो हरदम। हो दूर जिनसे रही वो हरदम। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं दिलराज कहाँ मिलेंगे? दिलराज वो सामने। थैंक यू। आंटी संभल के, संभल के। ਇੱਥੇ ਆ। सॉरी दीदी। मैंने तेरे को ऐसे दिन के लिए क्रिकेट सिखाया था कि तू एक ही बॉल में कॉट और बोल्ड हो जाए। जा जाके प्रैक्टिस कर। अब देखना, मैं ऐसा मारूंगा तुम पकड़ भी नहीं पाएंगे। ओ तू कौन है? जी वो एक्चुअली मुझे मिस्टर दिलराज से मिलना था। आप जानते हो मुझे कहाँ मिलेंगे? क्यों, कोई रंजिश? कुड़िए, तेरे को इतना पता होना चाहिए कि इन्ने जलवे किसी भी मर्द के वश की बात नहीं। औरत हूँ, वो भी पूरी, दिलराज कौर। सो सॉरी। कमरा चाहिए ना तेनू? होगा आपके पास कमरा? कमरा तो मिल जाता है, पर लोग टिक नहीं पाते यहाँ पर। आई एम सॉरी, पर ऐसा क्यों? चल तेरे को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आजा। और ये तो वन वे टिकट है। अगर उन्होंने इंडिया जाने की टिकट करवाई
तो वापस आने की क्यों नहीं करवाई? जब 4 महीने पहले मैं उनसे मिली थी तब मेरे भी मन में यही सवाल उठा था। 1 वे टिकट ही कीजिएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे पोते की शादी हो जाए, उसके बाद अपने देश में जाके रहूंगी। बहुत सालों से अपने देश की मिट्टी से दूर रही हूँ, अपने आखिरी दिन वहीं गुजारूंगी बस। पर उसके बाद उनका कोई फॉलोअप नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ठीक है, इस टिकट की पेमेंट आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप हमारी तरफ से मिसेस इंदु मेहरा को हैप्पी जर्नी कहिएगा। दादी का ये सपना था तो यही सही, मैं उन्हें अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं इंडिया वापस जाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।